देखें आज से जो है एक नया नियम लागू हो गया है और ये जो नियम है वो है ज़मीन का दाखिल खारिज और रसीद काटने को लेकर। ठीक है, अब ये नए नियम से ही सारा काम जो है वो चालू हो गया और नया नियम का जो प्रक्रिया है उसी के तहत जो है दोनों दाखिल खारिज और रसीद का जो है काटने का काम है उसी तरीके से जो अब हो रहा है। कैसे हो रहा है चलिए आगे उसको समझते हैं। क्या है ये नया नियम, क्या है ये नया नियम का प्रक्रिया जिससे कि दाखिल खारिज और रसीद अब किस तरीके से कटेगा, तो उसको समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो बिहार में ज़मीन का जो है दाखिल खारिज में बदलाव किया गया। ठीक है, मतलब क्या होता था कि ज़मीन जब आप कोई भी ज़मीन आप खरीदेंगे और आप ज़मीन का रजिस्ट्री जाके करा लिए, ठीक है, तो उसमें जो है बदलाव किया गया है। मतलब रजिस्ट्री कराने के बाद क्या होता था कि रजिस्ट्री पेपर लेके जो है पहले ऑनलाइन जाके अप्लाई करना पड़ता था और अप्लाई करने के बाद जो है फिर सीओ के पास जाना होता था, सीआई के पास जाना होता था, यानी एक वेरिफिकेशन के लिए जो है अंचल कार्यालय में जाना होता था। अब इसमें जो है बड़ा बदलाव किया गया है। अब नए नियम पे है जो काम होगा और इस नियम पे जमीन खरीदने वाले को फायदा होगा। मतलब अगर बात करें खरीदना, देखिए बेचने वाले को तो उस समय भी कोई ये परेशानी नहीं था कि बेचने वाला जो था जमीन तो रजिस्ट्री कर दिया, अब अपना फिर खरीदने वाला सारा अपना काम जो है कराता था। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट की बात करें तो वो खरीदने वाले का है। ठीक है, देखिए नए दाखिल खारिज प्रक्रिया में जमीन की रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और 35 दिन के अंदर जमीन का रसीद जो है कट जाएगा। मतलब एक तय समय सीमा वो जो दिया गया है हम उसकी बात करते हैं। ये हो सकता है कि समय सीमा उससे कम लगे और ज़्यादा कम लगे, लेकिन एक मतलब एक टाइम लिमिट कर दिया गया। मतलब इतना दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगने जो है वो लगेगा। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा फायदा जमीन खरीदने वाले को मिलेगा क्योंकि उनको अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ता है उसको चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए सब दाखिल खारिज प्रक्रिया में जो है तभी लाभ मिलेगा जब जमीन बेचने वाले के नाम से जमीन का जमाबंदी होगा। तो मतलब जो जमीन रजिस्ट्री कराएगा सबसे पहले है ना, जो आप जमीन जब खरीदने जाएंगे, जमीन जो है जिससे खरीदेंगे, अगर वो लिखने वाला जो लिख रहा है जमीन का उसी के नाम से अगर जमीन का जमाबंदी होगा तो ये जो जमीन है उसका दाखिल खारिज के लिए एक फॉर्म आपको वहीं पे भरना होगा और वहीं से उसी समय से रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही ये प्रक्रिया चालू हो जाएगा। आपका दाखिल खारिज के पास सीओ के साथ भी वो जो है वो सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो सिंपल हो गया। तो इसमें जमीन रजिस्ट्री के समय ही एक दाखिल खारिज का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, मतलब आप जब रजिस्ट्री करेंगे वहीं से में फॉर्म मिलेगा। हाँ, लेकिन ये तभी मिलेगा जबकि जमीन जो है मान लेते बेचने वाला के नाम से जो है जमीन का जमाबंदी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि जमाबंदी किसी और के नाम से है और बेच कोई उसका वंशज रहा है, तो ये चीज़ अगर ऐसा होगा तो फिर ये फायदा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्म को भरते ही दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगा। इस नियम का फायदा उन सभी लोगों को नहीं मिलेगा जिनके नाम से जमीन का जमाबंदी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा आ रहा है जो कि खतियानी जमीन है और उसको जो है रजिस्ट्री कर दे रहा है तो होगा क्या, सबसे बड़ी बात है कि होगा क्या, तो हम आपको बता देते हैं। होगा यही कि जब फिर रजिस्ट्री हो जाएगा, रजिस्ट्री में रुकावट नहीं आएगा। और रजिस्ट्री में रुकावट इसलिए नहीं आता कि रजिस्ट्री से बिहार सरकार के राजस्व में जो है बहुत ज़्यादा पैसा आता है, मतलब जो कॉस्ट है उसका चार्ज है वो आता है, इसलिए रजिस्ट्री नहीं रुकता। हाँ, रजिस्ट्री के बाद जो दाखिल खारिज होता है वो एक वैलिड प्रोसेस होता है। मतलब ये जो है ना, ये आप करवा लिए, पेपर तैयार करवा लिए, इसके बाद दाखिल खारिज करा के रसीद कटा लेना जो होता है वो होता है कि आप अब सही मालिक हैं जमीन के। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ये रजिस्ट्री जो है आपका फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए कि हमेशा सरकार के सामने उस जमीन पे पुराना मालिक का नाम ही दर्ज होगा। ठीक है, तो इस नियम का फायदा उन सभी लोगों को जो मिलेगा जिनके नाम से जमीन का जमाबंदी जो है, मतलब अगर नहीं मिलेगा जिनके नाम जमाबंदी नहीं है। तो अगर बेचने वाला आता है और उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, वो जमीन को बेच देता है तो फिर ठीक है रजिस्ट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका वंशज था, बेच दिया फिलहाल, ठीक है, अर्जेंट में रजिस्ट्री हो जाएगा, लेकिन उसका दाखिल खारिज उस समय जो है वो प्रक्रिया जो नया नियम है उसके तहत नहीं होगा वहां पे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा उस बात को समझते हैं। देखिए रजिस्ट्री पेपर जैसे आ गया तो इसको फिर जो है जो दाखिल खारिज के लिए हम लोग जाते थे है ना, बिहार भूमि है ना, भूमि में .bihar.gov.in उस पर जाके दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है सीआई कर्मचारी से वेरीफाई करने के बाद सीओ के पास जो है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, वहां फिर आपको जाना होगा, वहां से आपको शुद्धि पत्र लेना होगा, फिर जमीन का रसीद कटेगा।
हो सकता है कि यार ज़मीन पर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत सीओ को लगेगा तो आपका जो दाखिल खारिज प्रक्रिया रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। अगर आपका दाखिल खारिज प्रक्रिया रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको जो है ज़्यादा समस्या उस समय जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जो है वहाँ पे इस प्रक्रिया में, ठीक है। मतलब फिर रिजेक्ट हो गया कोई रीजन तो आपका अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप जो है सरकार के सामने ज़मीन का मालिक नहीं हुए, तो फिर जो है पुराना मालिक का नाम ही हमेशा दर्ज रहेगा, आपके पास सिर्फ रजिस्ट्री पेपर रहेगा। हो सकता है ज़मीन भी आपके दखल में हो जाए, लेकिन फिर आगे जो है उसमें एक प्रॉब्लम लगा हुआ रहेगा कि उसका मालिक जो है कोई और ही रहेगा, आप नहीं रहिएगा, सरकार के सामने आप उसका मालिक नहीं बनेंगे। इसलिए दाखिल खारिज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दाखिल खारिज इसीलिए लोग जो है ज़मीन रजिस्ट्री के बाद कराते हैं। और इसमें बहुत लोग क्या होता था, ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लेते थे, रजिस्ट्री पेपर लेके घर आ गए और घर आने के बाद जो है बैठे रहते थे, मतलब सोए रहते, तो उनको लगता था कि अब हम ज़मीन का जो है ये खरीद लिए, ठीक है, ये ज़मीन मान लेते खरीद लिए, और इनको लगता था कि ये तो अब मेरे पास रजिस्ट्री हो गया, मतलब अब ये है, दाखिल खारिज नहीं करवाते। बहुत ऐसा है, बहुत लंबे समय से दाखिल खारिज नहीं, ज़मीन दखल में है और उतना ध्यान वो लोग नहीं देते थे। हो सकता है जानकारी का अभाव भी हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता था कि पुराना मालिक जो है नाम ही दर्ज है, अब उसी का नाम चल रहा है, उसी के नाम से रसीद कट रहा है, तो वो फिर जाके दोबारा रजिस्ट्री कर सकता है। कहने की बात ये है कि इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान उस जमीन खरीदने वाले को ही होगा कि वो फिर एक अगले वंशज जो होगा फिर उस जमीन को बेच सकता है, फिर उसका रजिस्ट्री कर सकता है। अगर पक्ष की कानूनन बात हो, ठीक है, लड़ाई ठीक है, कानून तरीके से लड़ी जा सकती है, लेकिन कानूनन अगर हो तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी। तो बहुत तरह का बात है। तो इसलिए जो है ज़मीन का दाखिल खारिज जो है करा लेना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है कि अभी जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री होगा उसी समय दाखिल खारिज का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और 35 दिन के अंदर ज़मीन का रसीद जो है वो कट जाएगा। आप ऑनलाइन कहीं भी बैठे रहिए, कहीं भी आप जो है खोलिए, आप ऑनलाइन अपना ज़मीन का रसीद काट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये सिंपल सा एक उपाय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को समझते हैं कि देखिए ज़मीन जब आप जोड़ने वाला जो है अपने पिता के नाम का, अगर दादा के नाम का ज़मीन बेच देता है, जमाबंदी के बेचेगा तो उसका पिता के नाम से जमाबंदी है, मान लेते हैं आपके दादा के नाम से जमाबंदी चलता आ रहा है, मतलब खतियान से ही आपका रसीद कट रहा है, सीधी सी बात है। तो उनको ये जो है खरीदने वाले को इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर खरीदने वाले को वो जो है अंचल कार्यालय में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। मतलब ये पुराना नियम फिलहाल अभी बरकरार है जैसे होता था, लेकिन नया नियम अब लागू हो गया और उसी के लिए हुआ जिसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी होगा और वही आदमी उस ज़मीन को बेच रहा होगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरेगा और दाखिल खारिज का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। उसको रजिस्ट्री के बाद खुद से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना होगा, फिर सीओ के द्वारा वेरीफाई करना होगा किसको, जो कि जमाबंदी से ज़मीन नहीं खरीदेगा, मतलब उससे ज़मीन खरीदेगा जिसके नाम पे जमाबंदी नहीं है और ज़मीन जो है वो जाके रजिस्ट्री कर दिया। अब वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, या कोई ऑब्जेक्शन है, या केस चल रहा है, या आपसी बंटवारा का कोई क्लेम कर दे तो आपका दाखिल खारिज जो है सीओ के द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया, अगर ऐसा सरकार का ये जो कदम है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा यही होगा कि इस प्रक्रिया से ज़मीन बिक्री में होने वाले जो है फर्जीवाड़ा में कमी आएगा और ज़मीन खरीदने वाले का जो है काम आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जो है वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे आपका जो है जवाब देने का, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।